आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ गेम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि टाइम एंड वर्क, जो कि समय और कार्य, इसके बारे में आज हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और इसके साथ साथ हम लोग कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट इससे रिलेटेड हमारा क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम लोग जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिनों में करता है तो वह एक दिन में उस काम का 1/x भाग करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर x दिन में करता है तो एक दिन में उसका 1/x भाग कोई काम वो करेगा। दूसरा पॉइंट समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी काम का 1/y भाग 1 घंटा में करता है तो वह व्यक्ति पूरा काम y घंटा, ठीक है, y घंटा में हमारा वो काम को समाप्त करेगा। तो ये था हमारा 2 पॉइंट जो कि अलग अलग आदमी के लिए दिया गया है जो एक काम को अकेले ही कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए वो एक ही काम को 2 आदमी मिल के करेंगे तो उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि उस कंडीशन में क्या होगा। तो आइए देखते हैं। यदि A किसी काम को x दिनों में तथा B उसी काम को y दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को हमारा x इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं ये आया कैसे, तभी तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो A हमारा जो है वो x दिनों में काम कर रहा है तो उसका एक दिन का काम क्या होगा 1/x। ठीक है दोस्तों, और B जो हमारा है y दिनों में कर रहा है तो उसका हो जाएगा 1/y। तो दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो 1/x प्लस 1/y, इसको हम सॉल्व करेंगे तो y प्लस एक्स बाय एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, ये इनका काम निकलेगा एक दिन का। तो इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको एक उदाहरण देख के समझते हैं। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, उसी टाइप का ही है ना दोस्तों। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम डायरेक्ट लिखेंगे, आप लोग खाली ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो ए है उसका एक दिन का काम हो गया 1/10, बी का एक दिन का काम हो गया 1/15। दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों मिलकर काम करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने से हमारा एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करना 5/30 होगा तो 1/6। तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 1/6 काम करेंगे। ठीक है, तो इसको जब रिवर्स कर देंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 डेज में वो हमारा ये काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। जो फॉर्मूला मैंने बताया तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 15 बाय 10 + 15। तो ये हो जाएगा 150 बाय 25। तो इसको डिवाइड करने से हमारा जो आंसर जाएगा 6। तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर निकल गया। क्लियर दोस्तों, 6 डेज। क्लियर। अब हम लोग इसको एक और तरीके से करते हैं ताकि और क्विक कर पाए। तो पहला जो है 10, दूसरा है 15, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 से डिवाइड करने से 3, ये हो गया 2। तो 3 और 2 हमारा जो है वो काम हुआ है, तो टोटल कितना होगा 5। तो टोटल काम करना है 30, तो इसको डिवाइड कर देंगे 30 से 5 को, तो हमारा कितना 6 डेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6 डेज। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो कितना क्विक कर पाएंगे, ये जो मैंने लास्ट में बताया उससे हम लोग देख पाएंगे बहुत क्विकली हम लोग सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं एक अगला एग्जाम्पल की तरफ। यदि ए और बी किसी काम को x दिनों में तथा ए अकेले उस काम को y दिन में कर सकता है तो b उस काम को x इंटू वाई बाय वाई माइनस एक्स दिनों में पूरा करेगा।
ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि हमारा a प्लस बी एक दिया गया है ना, दोनों मिलकर इतना दिन में काम करेंगे, और एक a अकेला दिया गया है, हर हमें b को निकालना है। तो a प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा 1/x, और a का अकेला कितना हो जाएगा y है, y दिन तो 1/y। तो माइनस कर देने से क्या है कि हमारा b निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा y माइनस एक्स बाय एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, तो b हमारा निकल गया। इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा कि b इतना दिन में हमारा काम को कंप्लीट कर सकता है, तो एक्स वाई बाय वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी चलिए हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम लोग और इजिली समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यदि a और b किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। ठीक है, a और b मिलके एक काम को 6 दिन में करते हैं, a उसी काम को अकेले 10 दिन में करता है। ठीक है, 10 दिन में करता है, तो b उस काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लिखेंगे 1 a प्लस बी का हमारा 6 दिन दिया है, तो a प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, और a अकेले उसको काम कर रहा है, तो a का कितना हो जाएगा हमारा 1/10। ठीक है, हम लोग इसको माइनस कर लेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे a प्लस बी माइनस a इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से हमारा जो एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा 30, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/30, तो कैंसिल करने से आ जाएगा 1/15। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एक दिन का काम, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो 15 डेज हमारा हो जाएगा टोटल काम जो है बी 15 दिनों में ये काम को खत्म कर लेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसी प्रश्न को सीधा हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर्मूला में डाल के। तो क्या होगा 6 इंटू 10 बाय 10 माइनस 6, तो 60/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 15 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 डेज। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको एक और तरीके से करते हैं। तो हमारा a प्लस बी है 6 और a है 10। ठीक है, तो इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमारा जाएगा 30, तो 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये हमारा हो जाएगा कितना 3। ठीक है दोस्तों, तो हमारा a काम कर रहा है 3 और a प्लस बी काम कर रहा है 5, तो 2 ज्यादा कर रहा है, तो b अकेला कितना काम करेगा 2, है ना, अकेला एक दिन का काम उसका 2 है, तो टोटल है 30, तो 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि b को निकालना है कितना दिन में काम करेगा, तो 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 डेज। क्लियर दोस्तों, कितना क्विक कर पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं ना। तो आशा करता हूँ ये आप लोग इजीली समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तीनों का अलग अलग काम दिया और तीनों मिलकर वो काम को कितना दिन में करेंगे। तो हम लोग सीधा लिखेंगे 12, 15 और 20 एबीसी का, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारा हो जाएगा 60, तो 12 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, तो तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना 5 + 4 + 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल कितना 12, तो इनको टोटल काम करना है 60, तो 12 को हम लोग 60 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो कितना 5 आ जाएगा। तो ये लोग जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो ये टोटल टाइम लगेगा 5 डेज। क्लियर दोस्तों, कितना इजीली हम लोग कर पा रहे हैं ना, आशा करता हूँ आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। अब इसको हम लोग नॉर्मल मेथड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन का सब काम निकालेंगे जो कि 1/12 + 1/15 + 1/20 होगा। ठीक है, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60, फिर वही 5 + 4 + 3, तो हमारा हो जाएगा कितना 12/60। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1/5, बस इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा 5 डेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं, सीधा हम लोग 12 इंटू 15 इंटू 20 करेंगे डिवाइड बाय, फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 15
प्लस 15 इंटू 20 प्लस और क्या बचा 12 इंटू 20। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 days। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, कितना आसान है ना हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना इजी वे में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा इस अगला क्या और हमें इम्पोर्टेंट चीज को जानना है। तो ए और बी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 10 दिनों में तथा ए और सी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें हमारा ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए दिया है। ठीक है, और तीनों मिलेंगे यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा 6 ए प्लस बी का, दूसरा है हमारा बी प्लस सी का कितना 10 है 10 दिनों का, और फिर सी प्लस ए का है हमारा 12 days। इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना 60, फिर इसको डिवाइड करेंगे 60 को 6 से तो आ जाएगा कितना 10। ठीक है, फिर 60 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा 6 और देन 5। ठीक है, तो हमारा जो है इसको ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी होगा ट्वाइस। इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 10 प्लस 6 प्लस 5 दैट इज 21। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का हमारा एक दिन का काम निकल जाएगा। तो टोटल काम कितना करना है 60, तो इसको डिवाइड कर देंगे 60 21/2, तो 60 इंटू 2/21 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है टोटल काम जो है a प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेंगे वो निकल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 40/7। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 7 5 एंड 5। तो 5/7 डेज में ये हमारा काम को खत्म कर लेंगे तीनों a प्लस बी प्लस सी मिलके। ठीक है दोस्तों, कितना इजी वे में हम लोग कर पा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम देखना है, तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अगर हम लोग इसको अपना नॉर्मल मेथड से अगर करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे a प्लस बी का 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12 विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, तो फिर हम लोग वही 10 6 एंड 5 ऊपर आएगा तो इसको ऐड करने से 21/60 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, फिर इसको 2 के इधर ले आएंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 21/120 होगा। तो ये हमारा वर्क निकलेगा एक दिन का। अब टाइम निकालना है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो 120/21 करेंगे, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो वही 5/7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये आप लोग एकदम बहुत आराम से आप लोग समझ पा रहे होंगे और आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल भी अब बढ़ रहा होगा धीरे धीरे। हम लोग और एक इम्पोर्टेंट चीज को समझते हैं, यदि ए किसी काम को x दिनों में और बी उसे y दिनों में तथा सी उस काम को z दिनों में कर सकता है तो तीनों की क्षमता का अनुपात क्या है। तो 1/x होगा एक का, फिर 1/y 1/z। तो इसको हम लोग yz:xz:xy यानी रेशियो जो है वो इस तरह से होगा। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग को समझना है। तो मान लीजिए ए किसी काम को 5 दिनों में करता है, बी उसी काम को हमारा 10 दिनों में करता है, सी हमारा 20 दिनों में करता है। ठीक है, तो हम लोग इसका रेशियो लिखेंगे तो 1/5 1/10 1/20। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आ जाएगा रेशियो वो हो जाएगा कितना, समझ पा रहे हैं ना। तो कितना होगा 4:2:1। क्लियर। मान लीजिए हमारा कोई प्रश्न में एक सर्टन अमाउंट दिया गया है कि तीनों को मिलकर इतना रुपए मिलता है, तो ए का भाग क्या है, ए को कितना रुपए मिलता है। ठीक है, तो मान लीजिए 1400 रुपए तीनों को मिला के मिल रहा है, हमें ए का कितना उसमें हिस्सा है वो निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो कितना है 4:2:1, तो ए का निकाला तो 4 कितना हो जाएगा 4/4 + 2 + 1 दैट इज 7। ठीक है, तो 4/7 इंटू 1400। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 800।
तो हमारा हिस्सा जो होगा ए का वो होगा 800 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सब हमारे बहुत काम आएंगे। आशा करता हूँ ये जितने चीज मैंने अभी आपको लोग बताया है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियो में हम लोग और भी प्रॉब्लम, इससे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।